नमस्कार। ऑटो पूजा आज पहुंच चुकी है मटिया महल विधानसभा क्षेत्र, जहां पर मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। तीनों ही पार्टी अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बीजेपी ने दीप्ति इंदौर को चुनावी मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने असीम अहमद को और आम आदमी पार्टी ने शोएब इकबाल के बेटे आलिम मोहम्मद को चुनावी मैदान में उतारा है। यूं तो ये सीट ज्यादातर शोएब इकबाल जीते रहे, लेकिन इस बार क्या होगा इस पर नजर सबकी बनी हुई है। मुद्दों की अगर बात करते हैं तो जाम की समस्या यहाँ पर आज भी बनी हुई है। गंदगी की बात करते हैं तो वो आज भी लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब जनता क्या सोचकर बैठी है, इस बार जनता का मिजाज क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं इस विधानसभा में। तो बने रहिए ऑटो पूजा के साथ। भाइयों की नहीं है तो ये ना 2100 है ना 2500 है, आप जैसी बहनों की नहीं है। हमको तो राहुल गांधी पसंद है। वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जो है बिजली फ्री है, पानी फ्री है। आप जिधर खड़ी हैं चांदनी चौक विधानसभा है और वो सामने जो है मटिया महल विधानसभा है। तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि ये हमारे हिस्से में नहीं है, वो कहते हैं हमारे हिस्से में नहीं है। जो काम करेगा हम तो उसके साथ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो केजरीवाल हो। हम तो ये कहेंगे बीजेपी आनी चाहिए, ताकि एक सरकार आएगी तो कम से कम विकास कार्य तेजी से होगा। मौज है जी, मौज है और भी मौज करेंगे। अभी 2100 रुपए देंगे अब। देखिए, जामा मस्जिद का ये ऐसा इलाका है जो रमजान का महीना हो या फिर आम दिन हो, ये लोगों से हमेशा भरा हुआ नजर आता है। और ऐसे में यहाँ की लोगों की नब्ज टोलने के लिए ऑटो पूजा पहुँच चुकी है। तो कुछ लोग हमको नजर आ रहे हैं। भाईजान, कैसा चल रहा है काम धंधा? बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा। और यहाँ जो पॉलिटिक्स है वो कैसी चल रही है? उसके बारे में तो अभी कुछ मालूम नहीं है। कुछ मालूम नहीं है। कौन से नेता अच्छे लगते हैं आपको? नेता तो कांग्रेस का ही आना चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए इस बार? हाँ, इस बार कांग्रेस का। यहाँ से कौन जीतना चाहिए? कांग्रेस को। कौन जीतना चाहिए भैया इस बार? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी युवाओं को पसंद आ रही है। हाँ हाँ, क्या ऐसा खास लगता है? अच्छा काम कर रही है। अच्छा, केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। चाय कैसी है? चाय बढ़िया है, ठंड के मजे आ रहे हैं। ठंड के मजे और सियासत के मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सियासत तो चलती ही रहती है, ये तो देश है। अभी तो ज्यादा चल रही है भाईजान। हाँ बिल्कुल, मेरी बहन अब ज्यादा इसलिए चल गई ना क्योंकि माहौल गर्म हो गया, इलेक्शन आ गए हैं। तो ये बताओ किसका माहौल ज्यादा लग रहा है इस बार? देखिए, अभी तक तो नॉमिनेशन ही फाइल हुए हैं, अभी माहौल तो किसी का भी नहीं लग रहा। हर आदमी अपनी अपनी कर रहा है। ठंडा है क्या इस बार का चुनाव? अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि देखिए, लोग कोई 2100 कर रहा है, कोई 2500 कर रहा है। अभी तीसरी पार्टी पता नहीं 3500 कर देगी। तो अभी जरा समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा। जिस पार्टी का बात करो 3500 कर दिए तो चले जाओगे साथ उनके? भाई, एक तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप भाइयों की नहीं है तो ये ना 2100 है ना 2500 है, आप जैसी बहनों की नहीं है। तो ये बहनें ही डिसाइड करेंगी कि जाएंगी कि नहीं जाएंगी। तो इस इलाके की शान है शाही टुकड़ा और रबड़ी। भैया, रबड़ी और आपका शाही टुकड़ा ट्राई करने से पहले ये पूछूंगी कि राजनीति में इस वक्त कौन भारी पड़ रहा है किस पर? चलो, आपको कौन पसंद है ये बताओ। हमको तो राहुल गांधी पसंद है। राहुल गांधी के फैन हो? किस कारण से राहुल गांधी के फैन हो? वो जो भी सोचता है भलाई के लिए सोचता है। तो चलिए ट्राई करवाइए जरा अपना शाही टुकड़ा, और जरा थोड़ा ही देना क्वांटिटी में। ज्यादा मीठा, जैसे ना ज्यादा मीठा डाइजेस्ट नहीं होता ना। ये साथ साथ मिला के खाते हैं इसको। हाँ जी। क्या बोल रहे हो? जामा मस्जिद में ये नहीं खाया तो? कुछ भी नहीं खाया मीठे में। जरा दोबारा से बोल के बताओ। शाही टुकड़ा रबड़ी वाला नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया जामा मस्जिद में मीठे में। और अपने अंदाज में जब यहाँ लोगों को बुलाते हो तो कैसे बोलते हो? बहुत फेमस है, आइए शाही टुकड़ा रबड़ी खीर ऐसे। शाही टुकड़ा रबड़ी। हाँ, इधर 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 आओ जरा। हाँ बताओ जरा कैसे बोलते हो? आइए आइए आइए, आगे देख के पुरानी वाली में। आइए आइए पुराने वाली में। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो ये आम पापड़ की दुकान आप ही की है? तो ये खट्टा मीठा है? हाँ, ये खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, सब तरह का होता है। एकदम पॉलिटिक्स की तरह। जी जी। तो आपको पॉलिटिक्स में कौन इस बार लग रहा है ज्यादा इफेक्ट है, जिसका इफेक्ट है, जो प्रभावशाली है? अरविंद केजरीवाल आएंगे यहाँ पर, जो उन्हीं की सरकार बनेगी अरविंद केजरीवाल की। दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार? बिल्कुल बिल्कुल। हैट्रिक लगाएंगे केजरीवाल? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखते हैं? अरविंद केजरीवाल ही है जी हमारे। तो वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल जो है। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बसों की फिजायदा फ्री है, सब
और क्या चाहिए, जनता को यही चाहिए होता है। और बिजली का बिल, पानी का बिल? बिजली का बिल भी मतलब जो है 200 यूनिट फ्री दे गए हैं वो। तो आपका बिल आता ही? बिल आता, हमारे क्यों नहीं आता? आप 200 से ज्यादा यूज करते हो? 200 से ज्यादा हम कम करते हैं। भी ज्यादा आता है बिल? नहीं, जब भी बिल तो आएगा ना। अच्छा, मतलब जीरो आता है बिल लेकिन आएगा। बिल आता है लेकिन जीरो जीरो तो आएगा ना, बिल तो आएगा, वो जीरो आएगा बिल। तो भाई ये शीरमल है, कैसे बनता है शीरमल? मैम ये बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके बनता है, जैसे हिंदुस्तान बनता है बहुत सारी कौमों को और बहुत सारे धर्मों को मिला करके बनता है। जैसे भारत की खूबसूरती वैसे इसका स्वाद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, मिठास है इसमें और होनी भी चाहिए, हम लोगों में भी होनी चाहिए। मिठास के साथ साथ सेहतमंद भी लग रहा है ये। जी बहुत ज़्यादा मैम, सारे ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं और ये ड्राई फ्रूट्स आप समझ लीजिए, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सब धर्म है इसमें। क्या बात है। तो देखिए इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई वाला मैसेज भैया ने दे दिया। तो सरकार किसकी बनवा रहे हो इस बार? मैम सरकार वो बने जो हम लोगों को फ़ायदा दे, और देखने की बात है चाहे केजरीवाल साहब हों, घुमा फिरा करके किसी को बेनिफिट दे देते हैं और मिडिल क्लास जो होता है उसको तो वो पिसता ही है मैम, उसका कुछ नहीं है। हम लोगों को हम 200 यूनिट वाली, चाहे वो एक चूरन हो, ठीक है 200 यूनिट यूज़ कर लिए, उसके बाद जो वो पूरा फिर उसके बाद बिल आता है और वो सब चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं। ऐसे भी टैक्स हैं जो 45% तक जा रहा है, पहले इतनी महंगाई नहीं थी, महंगाई होती जा रही है। फ़ायदा कहीं से नहीं है, कान ऐसे पकड़ो या फिर घुमा के पकड़ लो, बात एक ही है। ये इतना घी में डुबो डुबो कर जो आप शीरमल खिलाते हो, बचत हो जाती है? हाँ मैम हो जाती है, क्या करें। एक आप जामा मस्जिद पे खड़ी हैं, यहाँ का मैसेज वैसे यही है कि सस्ते में अच्छा देने की कोशिश करते हैं हम लोग को, क्योंकि हमारे पास किसकी सरकार लग रही है बन जाएगी? मैम मुझे लग रहा है कि बीजेपी। और यहाँ से कौन जीतेगा? मैम यहाँ क्या है कि यहाँ टक्कर बहुत है, और कहते हैं ना जब दो बिल्लियाँ लड़ रही होती हैं तो एक बंदर फ़ायदा उठा के चला जाता है, तो यहाँ वही वाला मतलब कॉन्सेप्ट चल रहा है। मुदित अग्रवाल जी हैं और साथ में साहनी साहब के बेटे हैं, जिन्होंने यहाँ बिल्कुल कुछ काम नहीं करा। मतलब जामा मस्जिद कह सकते हैं बेचारा एक लावारिस बच्चा है, जिसकी देखभाल हम खुद को करनी पड़ती है, हमारी कमेटी है उसको करनी पड़ती है यहाँ काम करने के लिए। क्योंकि क्या है ना मैम, ये सड़क को 2 हिस्सों में बांट दिया। आप जिधर खड़ी हैं चांदनी चौक विधानसभा है और वो सामने जो है मटिया महल विधानसभा है। अच्छा। तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि ये हमारे हिस्से में नहीं है, वो कहते हैं हमारे हिस्से में नहीं है। तो क्या होता है, सिवर्स के काम भी हम लोगों को करवाने पड़ते हैं मैम, खुद सिवर्स के हों, सड़क को बनवाना हो, मोस्टली हमें अपने काम खुद करने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो जनता की समस्या है वो वाकई बड़ी जेन्युइन है। एक लावारिस बच्चे की तरह खुद को बताते हुए नेताओं से ये उम्मीद करते यहाँ के वोटर नजर आ रहे हैं कि सुन लो हमारी बात, क्योंकि हमने ही आपको चुनकर विधानसभा तक पहुँचाना है और कम से कम वहाँ पर जाकर जनहित के मुद्दों पर आप लोग बात कीजिए और फैसले लीजिए। कौन जीतेगा भाई साहब? कौन जीतेगा? केजरीवाल ही जीत रहा है। पूरी दिल्ली में या मटिया महल में? पूरी दिल्ली में केजरीवाल है। तो केजरीवाल की सरकार चाहिए? केजरीवाल की सरकार चाहिए। अच्छा है केजरीवाल। बिजली आपके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? जी। कैसी एजुकेशन है? अच्छी एजुकेशन है। तो यही वजह है कि आपको चुनना चाहते हैं? केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। तो शाही टुकड़े में जैसे स्वाद है वैसे ही पॉलिटिक्स में भी स्वाद आ रहा है इस बार? स्वाद आ रहा है, केजरीवाल ही आएगा, यही स्वाद है। केजरीवाल, जिसको देखो केजरीवाल क्यों है ऐसा? वो ही आएगा, काम बोलता है ना मैडम। है क्या काम भी तो करा केजरीवाल ने, काम किया है? जैसे क्या क्या काम किया? सारा ही बदल दिया। स्कूल देख लीजिए आप, जो गवर्नमेंट स्कूल है पहले क्या रहते, जो आपके क्लासेस हैं, क्लासेस के डेस्क जो होते थे कपड़े फंस के फट जाते थे उसमें, अब नए बेंच है पूरे बिल्कुल प्रॉपर न्यूज। और क्या क्या सुविधा? मेरा तो स्कूल हो गया है, लेकिन जहाँ तक मैंने जाके देखा है और जहाँ तक मैंने समझा ये है कि पूरे बेंच चेंज है, पूरा स्कूल का हुलिया चेंज एकदम। स्विमिंग पूल पहले नहीं था, स्विमिंग पूल है। एंट्री पे गार्ड जो थे, पहले क्या था कि एकदम कोई भी जा रहा है कोई भी आ रहा है, उन्हें कोई मतलब गार्ड का भी हुआ करता था, हुआ भी करता तो आना जाना बच्चों को लगा रहता था पूरे दिन। लेकिन इस टाइम क्या बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रिक्ट है, बंक नहीं मार पाए फिर कोई बच्चे? बिल्कुल कुछ नहीं, बंक सिस्टम खत्म हो सब गया, एकदम खत्म। बिल्कुल सरकारी स्कूल में प्रॉपर पढ़ाई है। प्रॉपर पढ़ाई है। और यहाँ पर साफ सफाई? यहाँ पर साफ सफाई दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो आप रोड्स देखिए, जो अभी सड़कें बनी है इस टाइम पे, जो सड़कें बनी हुई हैं, जो आपके रोड साइड एरिया है, पहले गंदगी कीचड़ रहती थी और इस टाइम देखिए प्रॉपर ब्राउन कलर से बना के लाइटिंग वगैरह सब प्रॉपर बनाया गया इस टाइम। तो भाई हमको नजर आई है यहाँ पर एक काले रंग की जलेबी, इसका रंग काला क्यों है? ये मैडम प्योर मावे से तैयार होती है, एकदम प्योर प्योर मावे से। हाँ 100%? 100%। नेताओं की बयानबाजी की तरह? बिल्कुल नेताओं की बयानबाजी की तरह प्योर एकदम। मगर वो 100% सही नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह 100% सही है।
ये 100% प्योर है नेताओं के बयान? उनके बयान बदल सकते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर नहीं बदल सकता। मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि नेताओं पे 100% प्योर वाला यकीन है क्या? बिल्कुल। बताओ किसकी सरकार आ रही है इस बार दिल्ली में? देखिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है एक बार फिर से। केजरीवाल जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं दिल्ली के अंदर, और आने वाले मुख्यमंत्री वही हैं। मुद्दे पर वोट करोगे या फिर प्रत्याशी को देखकर वोट करोगे या केजरीवाल को देखकर वोट करोगे? देखिए जी, केजरीवाल को देख के जनता वोट करती है, 70 की 70 सीटें जो है केजरीवाल की होती, मगर हम जो प्रत्याशी को देख के वोट करेंगे कि आले मोहम्मद इकबाल है, जो उनके वाली साहब से शोएब इकबाल साहब, वो हमारी 25 साल से खिदमत कर रहे हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उस तरीके से हम दोबारा वोट करेंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी कहाँ नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी जी थोड़े से हटके, हमारे एरिया से हटके कुछ नज़र आ रही है, कुछ जगहों पर उनकी सीट आ रही है, और कांग्रेस पार्टी को अभी उभरने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसके अंदर तकरीबन अभी 2 इलेक्शन और लगेंगे उन्हें आने में। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी से खफा रहते हैं, ऐसा है क्या? देखिए मैडम, हम कभी बीजेपी से खफा नहीं हो सकते, ये खामा खाई की बनाई हुई बातें। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मुसलमान भी साथ देते हुए आए हैं। आप चले आइए यूपी के अंदर विधानसभा के अंदर योगी सरकार में कितना साथ दिया। लोग मुसलमान वोट नहीं कर रहे क्या वहाँ पे? एक तरफा थोड़ी जीत सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम मोदी जी को भी हमने वोट दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। हमें राज्यसभा के जो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें हमने वोट करा है। मोदी जी को? हाँ जी, मोदी जी को वोट करा है। मोदी जी को जिन थोड़ी है, इंसान ही तो हैं। हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। लोग ऐसा माहौल बना के रखते हैं ना कि मुस्लिम नहीं है बीजेपी के साथ। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये लोग माहौल बनाते हैं, ये हम लोग नहीं बनाते। जैसा देश में मोदी चाहिए और दिल्ली में केजरीवाल। दिल्ली में केजरीवाल आ जाए, हम तो ये भी चाह रहे हैं कि भाजपा भी आ जाए। जो काम करेगा हम तो उसके साथ हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो केजरीवाल हो। क्या बात है। तो देखिए, जो काम करेगा हम उसके साथ में हैं। ये बहुत बड़ी बात भैया ने यहाँ पर कही है और मुझे लगता है कि ये वाकई ये बड़ा पॉजिटिव साइन है पॉलिटिक्स के लिए। तो बाजी, कौन से नेता पसंद है? हमें केजरीवाल पसंद है। अरविंद केजरीवाल को देखकर वोट करते हो या प्रत्याशी को देखकर? केजरीवाल को। बस केजरीवाल जी, बहुत अच्छे इंसान है वो। और क्या क्या अच्छा लगता है उनके बारे में? हर चीज़ की सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं, बिजली में सुविधाएं हैं, पानी की सुविधाएं, हर चीज़ की सुविधाएं दे रखी।